मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल आज इंदौर आए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हो रही वक्फ बोर्ड की सुनवाई को लेकर कहा कि कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसमें वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। विपक्ष द्वारा लगातार देश को गुमराह किया जा रहा है। किसी भी धर्म और जाति के आधार पर वक्फ संपत्ति को लेकर भेदभाव नहीं होगा कि संपत्तियों पर कई मुस्लिम उच्च वर्ग के लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। इस वजह से जहां समिति पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर रही है, उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जा किया है उसे मुस्लिम समाज के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। जांच से सारी प्रदर्शित हो जाएगी और मुस्लिम समाज के लोगों को उनका हक मिलना शुरू हो जाएगा। आज समिति द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के लिए राशन किट सहित कई सामाजिक कार्यों में काम किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इंदौर में भी जल्द ही मुस्लिम समाज के निम्न वर्ग के लोगों के लिए काम किए जाएंगे। जब बेटियों पे कटाक्ष करते हैं तो क्या कहें? इन बातों के कोई मायने नहीं है। देखिए, बड़ा देश है और 140 करोड़ लोग साथ है। कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती तो बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। वो सब लाइन पर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सनम जी, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर सुनवाई हो रही है जिसमें जस्टिस मेहता जी ने कहा है कि वक्फ जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, दान तो हर धर्म में होता है। नहीं, ये सॉलिसिटर जनरल है, असल में जस्टिस नहीं है। हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने सरकार की ओर से अपने तर्क रखे हैं। सरकार जिस मंशा के साथ ये वक्फ बिल को लेकर आई है वो मंशा बिल्कुल साफ है कि वक्फ किया जो जायदाद है, जो हमारी जायदाद हैं, उसका सही उपयोग हो, पारदर्शिता के साथ उपयोग हो और किसी भी भाई बहन की, किसी भी जाति धर्म के अन्य भाई बहन की या मुस्लिम भाई बहन की भी ऐसी संपत्ति जो उसने वक्फ ना की हो उस पर कोई दावा ना करे। बहुत ही नेक नीयत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मुझे लगता है अच्छा। नहीं, तुषार मेहता जी ने नहीं कहा। ये नहीं, ये बहस में जब बहस चलती है तो अनेक बातें होती हैं। ये कहा है कपिल सिब्बल साहब ने, जो याचिका करता हैं विपक्ष की ओर से, उन्होंने ये बात कही है कि कब्रिस्तान की संपत्तियों से कागज़ मांगे जाएंगे। आप सेक्शन 4 निकालिए। देखिए, वो जुडिशली का मामला है, उसमें तो हमको बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से हटने के बाद तत्काल गूगल पर वक्फ अमेंडमेंट कानून 2025 डालिए। सेक्शन 4 में साफ लिखा है, साफ लिखा है, ऐसी कोई संपत्ति जो वक्फ बाय यूज़ भी हो, तो कब्रिस्तान वक्फ बाय यूज़ हुआ ना, तो ऐसी वक्फ बाय यूज़ की संपत्ति जो 2025 के पहले वाली है वो 25 के पहले वाली ही रहेगी। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। ये गुमराह करने का प्रयास जो विपक्ष करती है, उन्हीं के वकील साहिबान हैं, वो ही गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब 200 साल के कागज़ मांगे जाएंगे, जब सेक्शन 4 बोल रहा है कि नहीं मांगे जाएंगे, तो क्यों कह रहा हूँ मांगे जाएंगे। लेकिन अब ठीक है, उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, इसलिए सेक रहे हैं सबको। कुछ जमीनों पे आपने कार्रवाई भी करी थी, क्या वो जमीन किसी यूज किया गया? पिछली बार अपना वादा करा था कि हॉस्पिटल इंदौर में बनाएंगे, कोई बात तो जमीन की भी जांच। देखिए, बिल्कुल गलत बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि वादा किया था। हमारी कोशिश है कि वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो, वक्फ की आय बढ़े और जो बढ़ी हुई आय से हम आम लोगों की मदद कर पाएँ, ख़ास तौर पर तालीम पर काम कर पाएँ। आम जो हमारे निर्धन बेटे बेटियां हैं, जो मेधावी होने के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं, ऐसे बेटे बेटियों की फीस भर पाएँ, ये हमारा वादा है। हमने इस साल भी 1102 बेटे बेटियों की प्रदेश भर में फीस भरकर उनको ड्रॉप आउट होने से रोका है। 80 तो बेटियाँ हैं, 80% तो बेटियाँ हैं। 800 से ज़्यादा बेटियां हैं 1100 में से, जिनकी फ़ीस भरकर उन मेधावी बेटियों को हमने पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया है। रही बात हॉस्पिटल की, तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये वादा नहीं है, ये सही प्रयास होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बरसों से हॉस्पिटल यहाँ भी चल रहा है, उसमें सुनने में आया है कि अभी वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसको भी हम ठीक से चलाने का प्रयास करेंगे। हम पैथोलॉजी पर बहुत जल्दी जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हम पैथोलॉजी जो हैं वो सभी ज़िलों में, जो खास बड़े ज़िले हैं जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर पैथोलॉजी की शुरुआत कराएंगे और उन पैथोलॉजियों के माध्यम से जो 1000 और 800 रुपये तक की जाँचें हैं, वो 100 से 200 रुपये के बीच जो लागत आती है,
उस पर वो जांचें हों और सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों की जांचें हों। उसके यहाँ पे जमीन मध्य प्रदेश में तो कहा था कि कलेक्टर के अंडर जो जमीनें हैं वो जो बोर्ड कौन सा बोर्ड? इंदौर में 645 वक्फ की जमीनें तो उसकी जांच की जा रही यही इसीलिए कानून आ रहा है। 95% से ज़्यादा संपत्तियों पर, वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं और कब्जे बरसों बरस से हैं। चंद धनाढ्य लोग, चंद धनाढ्य में कहूँ तो कोई कोताही नहीं कि चंद धनाढ्य मुसलमान भाई लोग, उन्होंने आम हकदार जो असल हकदार हैं उनके हक पर डाका डालते हुए अब हमारी संपत्तियों पर कब्जा करके बैठ गए। वो असल हकदारों को अपना हक नहीं मिलने दे रहे हैं। ये उसीलिए कानून है। इस कानून से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। हम पदाधिकारियों की और प्रबंध कमेटी के लोगों की, अधिकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। तो ये 95% से अधिक ऐसी मध्य प्रदेश की संपत्तियां हैं जिन पर कब्जे हैं और पूरा हमारा प्रयास है, हम धीरे धीरे करके इस ओर बढ़ रहे हैं। वक्फ की आय को बढ़ा रहे हैं, बेटे बेटियों की फीस भर रहे हैं। आम गरीब ज़रूरतमंद जो हमारी माँ बहनें हैं उनकी विधवा पेंशन भी हमने भोपाल से शुरुआत कर दी है। भोपाल में हम 550 बहनों और माओं को विधवा पेंशन दे रहे हैं। हमने राशन किट की शुरुआत की। आपने खुद देखा कि इंदौर में किस प्रकार से राशन किट देने का सभी हमारी प्रमुख कमेटियों ने काम किया है। तो जो फलाई काम है, वाकिफ की मंशा के अनुसार जो काम है, वो सब हमने अपने हाथ में लिए हैं। आप सब लोगों की मदद से, आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से हम अपने इन सब टारगेट्स को पूरा करेंगे। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे।